कोकेन कोकेन इज इनडायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक और उसके साथ साथ लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक वाला फीचर हम सीएनएस के चैप्टर में स्टडी करेंगे। फिलहाल हम इतना ही स्टडी करेंगे कि ये इनडायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक। सिंपैथोमाइमेटिक का मतलब ये अल्फा और बीटा रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगी, और इनडायरेक्टली एक्टिंग मतलब इसका डायरेक्ट एक्शन नहीं होगा अल्फा बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर, ये किसी और वे से इनको एक्टिवेट करवाएगी। वो कोई और वे क्या हो सकता है? तो इनडायरेक्ट एक्टिंग के लिए या तो ये रिलीज करवाए, ठीक है, एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन को, या फिर ये एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन की जो रीअपटेक है उसकी इनहिबिशन करवा दे, या ये रिलीज कराए या रीअपटेक की इनहिबिशन। सो दिस इज इनडायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक। अगर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो जो सबसे पहले टायरोसिन होता है वो चेंज होता है डोपा में। डोपा के ऊपर डोपा डी कार्बोक्सिलेज लगता है और वो इसको चेंज करता है डोपामीन में। ये जो डोपामीन है ये वेसिकल्स के अंदर फिल अप होता है एंड देन इट चेंजेस इनटू नॉर एपिनेफ्रीन या नॉर एड्रेनालिन। और ये जो नॉर एड्रेनालिन है ये साइनैप्स के ऊपर रिलीज होता है। अब जब ये रिलीज होता है या तो ये अल्फा 2 रिसेप्टर के थ्रू वापस अंदर आ जाए और फीडबैक इनहिबिशन हो जाए, या फिर एक और रिसेप्टर होता है जिसे हम कहते हैं अपटेक 1। अपटेक 1 क्या करता है? इस नॉर एपिनेफ्रीन को वापस टेकअप कर लेता है और देन दोबारा इन वेसिकल्स के अंदर फिल अप कर देता है। देन ये दोबारा रिलीज होता है और ये साइकिल चलता रहता है। अब जो कोकेन होता है वो क्या करता है? वो इस अपटेक 1 को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से नॉर एपिनेफ्रीन रिसाइकल नहीं होता। नॉर एपिनेफ्रीन इधर अकोमुलेट होने लग जाता है और डिपेंडिंग अपॉन द रिसेप्टर वो किस किस रिसेप्टर को स्टिमुलेट करे डिफरेंट रिस्पॉन्स आ सकते हैं। तो जब नॉर एपिनेफ्रीन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो वो डिफरेंट रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करना स्टार्ट कर देता है। हो सकता है वो अल्फा 1 को कर दे, अल्फा 2 को कर दे, बीटा 1 को, बीटा 2 को, और इसी तरह डिपेंडिंग अपॉन द रिसेप्टर्स जो रिस्पॉन्सेज है वो वेरी कर सकते हैं। अब अगर इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो जो एब्यूज़र्स होते हैं वो कोकेन को फेवर करते हैं कि वो इंट्रावेनस नीडल्स के थ्रू, इंजेक्शंस के थ्रू लगाएं, या फिर नेज़ल एडमिनिस्ट्रेशन, एक नाक बंद करके एक नाक में से सूंघ रहे होते हैं। कोकेन की जो हाफ लाइफ है दिस इज़ अबाउट 1 आवर। तो अगर इसके क्लिनिकल यूजेज की बात करें तो कोकेन जो है वो सरफेस एनेस्थेटिक भी है, यानी हम इसे एज एन एनेस्थीसिया भी यूज़ कर सकते हैं, और कोकेन इज़ अ ड्रग ऑफ एब्यूज़। टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट की बात करें, क्योंकि कोकेन की वजह से नॉर एड्रिनलिन या जिसे हम कहें नॉर एपिनेफ्रीन वो ज़्यादा रिलीज होता है, जिसकी वजह से अल्फा 1, अल्फा 2 और बीटा 1 रिसेप्टर्स जो हैं वो ज़्यादा स्टिमुलेट होते हैं। तो इसकी वजह से कार्डिक टॉक्सिसिटी हो सकती है। बीटा 1 की वजह से हाइपरटेंशन, हाइपरथर्मिया, एडिक्शन, कोकेन की वजह से एडिक्शन हो सकती है। और अगर इसे इंट्रानेजली नाक के थ्रू सूंघ सूंघ कर लें तो ये क्या करेगा? नाक का जो नेजल सेप्टम होता है उसमें जितनी वैसल्स होती हैं उनकी वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से नेक्रोसिस ऑफ द नेजल टिश्यू हो सकती है। इसके अलावा अगर इसे अदर सिमिलर ड्रग्स जो इसे मिलती जुलती हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग वो देखें तो क्या है? इनडायरेक्ट का मतलब या तो ये रिलीज़ करवाएंगी नॉर एपिनेफ्रीन या एपिनेफ्रीन, ठीक है, या फिर ये क्या करेंगी? रीअपटेक की इनहिबिशन, रीअपटेक नहीं होने देगी। दोनों केसेस में इनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी और अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स जो है वो स्टिमुलेट होंगे। तो फिनाइल आइसोप्रोपाइलमाइन, नॉर फिनाइल आइसोप्रोपाइलमाइन, एम्फेटामिन, मेथाम्फेटामिन और टायरामिन, ये जो हैं ये इनडायरेक्टली सिंपैथोमाइमेटिक एक्शन शो करते हैं। और किस वे से कर सकते हैं? दे आर रिलीजर्स ऑफ नॉरएपिनेफ्रीन। उसके अलावा जो कोकेन है और जो टीसीएज हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, ये भी इनडायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक्स हैं। और ये किस तरह से नॉरएपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करवा सकते हैं? ये रीअपटेक की इनहिबिशन कराते हैं। जब अपटेक 1 इसको ब्लॉक कर देंगे ये कोकेन और टीसीएस, तो इसकी वजह से जो जितनी भी अपटेक होनी है वो इनहिबिट हो जाएगी, जिसकी वजह से साइनैप्स में कंसंट्रेशन जो है वो नॉर एपिनेफ्रीन की इंक्रीज होती जाएगी और वो ज़्यादा ज़्यादा अल्फा बीटा रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगी। इसके अलावा एफिड्रीन, सूडोएफिड्रीन और मेटारेमिनोल, ये क्या है? ये डायरेक्ट भी हैं और इनडायरेक्ट भी। डायरेक्टली भी अल्फा बीटा रिसेप्टर्स के एगनिस्ट हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं, और इनडायरेक्टली भी यानी ये रिलीज भी करवाएंगे और रीअपटेक इनहिबिटर्स भी हैं। सो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों वेज में ये काम करेंगे। और जब ये डायरेक्टली करेंगे तो अल्फा को भी एगनिस्ट स्टिमुलेट करेंगे, उनके ऊपर भी एगनिस्ट एक्शन है, और बीटा को भी स्टिमुलेट करेंगे।